अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्सन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यविधीयते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेक चूड़ामणि इसी ये जो ग्रंथ है इसका नाम है विवेक चूड़ामणि। ये भगवान आद्य शंकराचार्य जी का विरचित एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विवेक का एक चूड़ामणि जो मणि जो होता है ना वो क्रीड क्या बोलते हैं उसका, सिर में जो राजा के वो सिर का हो एक कवच होता है ना उसके ऊपर एक मणि रखते हैं। जो सबसे ऊपर है वो चूड़ामणि ऐसे उनको बोलते हैं। उसका विवेक के लिए एक चूड़ामणि की तरह का एक ग्रंथ है ये विवेक चूड़ामणि। इसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर विवेक होता है। विवेक का मतलब है जो विचार करके समझना, इसको विवेका बोलते हैं। तो इनका विचार करना और विचार से सही निर्णय पे पहुंचना इसको विवेक बोलते हैं। 4 तरह का विवेक होता है, 4 पुरुषार्थों का विवेक। पुरुषार्थ जो होते हैं 4 तरह के पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ क्या होता है? जो हम पाने के लिए उत्सुक है, जो मनुष्य का जो अंत हम पाने चाहते हैं, जिसके लिए हम उत्सुक हैं, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। 4 तरह के चीजें हम पाने के लिए उत्सुक होते हैं, उनको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जिससे हमें एक सिक्योरिटी, सुरक्षा जो मिलती है ना, उसको हम अर्थ बोलते हैं। जिसके कारण हम ये समझते हैं कि हमें सुरक्षा हो जाती है, उसको हम अर्थ बोलते हैं। जैसे वित्त, जो पैसा कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? इसलिए कमाते हैं कि इससे हमें सुरक्षा मिल जाएगी और जो बैंक बैलेंस ज्यादा होने से हम सुरक्षित हो जाएंगे। और हमें घर किस लिए हम चाहते हैं? घर इसलिए चाहते हैं कि घर होने से हम
सुरक्षित रहेंगे। और गाड़ी रखने से क्या होता है, वो भी सुरक्षा। सभी ये चिंता जो हमें होता है कि हम असुरक्षित है, इसलिए सुरक्षा के लिए हमें जो भी चाहते हैं हम लोग उसको अर्थ बोलते हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, जो कुछ भी हमारे सुरक्षा के लिए होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ। फिर दूसरा होता है काम। काम क्या होता है, जिससे हमें एक सुख मिलता है, उसको काम बोलते हैं। वो जो भी हो, अच्छे खाने से हम सुख ढूंढते हैं, अच्छे मूवी सिनेमा से हम सुख ढूंढते हैं। ये जो हम असुखी हैं, हम इस भाव से हमें निकलने के लिए एक सुख शांति जो ढूंढते हैं ना, उसको काम बोलते हैं। तो पहला बात है असुरक्षित महसूस करने से अर्थ, और असुख की अपने को महसूस करने से सुख ढूंढते हैं, वो काम होता है। और तीसरा होता है धर्म। धर्म जो होता है वो अपने आप को, हम एक अपने आप के ऊपर हमारा एक भाव होता है। ये भाव है कि हमें सही रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा एक भाव सभी को है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे लोग सही रास्ते पे नहीं जाते हैं ना, तो उसका असर हमारे ऊपर बढ़ता है। इसलिए हमें पता चलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान तो सभी को होता है। इसके कारण हम भी ये चाहते हैं कि हम भी दूसरों को ऐसा नहीं करने का है, ऐसा एक मान्यता है हमारे बुद्धि में, ऐसा होता है। अगर हम वैसे करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो एक गिल्ट आ जाता है ना मन में। तो वो गिल्ट हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो सेल्फ जजमेंट है ना, अपने को हम जिस तरह से देखने चाहते हैं, उसमें ये नहीं देखने चाहते हैं कि हम बुरे हैं। ऐसे कोई जो भी गलत काम करता है ना, वो भी कोई और प्रेशर से काम कर लेता है, लेकिन उसका भी उसमें शांति नहीं मिलता है। तो ये एक धर्म का एक रूप है। दूसरे धर्म का अर्थ ये भी होता है कि हम मृत्यु के बाद अगर एक स्वर्ग नाम का कोई चीज है, तो उसके लिए भी एक पुरुषार्थ होता है। लोग इसके लिए भी काम करते हैं, एक वाजपेयी यज्ञ करो, ये करो और धर्म करो ताकि हमें स्वर्ग मिल जाए। तो ये पुरुषार्थ है। इसको अर्थ या काम में नहीं गिन सकते हैं ना, ये भी एक पुरुषार्थ है लोगों का। तो ये तीन पुरुषार्थ जो है वो सामान्य हम देखते हैं, सभी जन ऐसे ही पुरुषार्थ में लिप्त रहते हैं। हर एक दिन हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो इन तीनों के आधार पर ही होता है। अगर या तो हमें अर्थ चाहिए, या तो काम चाहिए, या तो धर्म के लिए कुछ करते हैं। लेकिन ये करते करते मन में एक विचार होता है जिसको बोलते हैं विवेक। क्या विचार है? ये सब मैं करता आया हूं कि ये अर्थ को ढूंढ के आया हूं, ढूंढ के अर्थ का क्या बोले, अर्थ पाके आया हूं। मेरा अर्थ का जो परस्यूट है ना, उससे जो भी मिला है, बहुत कुछ अर्थ मिला है, लेकिन इससे मेरा असुरक्षा कम नहीं होने का नाम ले रहा है। असुरक्षित जो मैं फील करता हूं ना, वो तो है अभी भी। मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन पैसा फिर भी मेरा असुरक्षित मेरा मन फील करता है। किस लिए? क्योंकि अगर ये चले जाएगा तो क्या होगा, मेरे पुत्र से मेरे डर है, और अगल बगल वाले से डर है। तो इसको कैसे भी रखना, कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब भी है। तो ये असुरक्षित वाला जो फीलिंग है वो तो रहता ही है। और जो काम है, जो सुख के लिए जो भी यत्न मेरा हो रहा है अभी इतने साल में, वो भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है।
जितने भी सुख आए हैं तब भी और ढूंढ के जा रहा हूं और ढूंढ के जा रहा हूं, तो उसका भी कोई एंड नहीं है। तो इससे विचार ये आता है कि वैसे ये सब जोड़ जोड़ के क्या मैं मेरा असुरक्षा का भावना को निकाल सकता हूं क्या? और पैसे जोड़ने से और सुख को जोड़ने से जो मेरा मूलतम समस्या है कि मैं असुरक्षित हूं, मैं असुखी हूं, मैं काल से बहुत कम उम्र का, ये जो सृष्टि का जो उम्र है ना वो तो बहुत करोड़ों सालों के लिए चलता आ रहा है, पता ही नहीं कब शुरू हुआ ये सब। इसमें मेरा जीवन तो इतना छोटा है, तो मेरा जो भाव है कि मैं असुरक्षित हूं, मेरा पूर्णत्व नहीं है, ऐसे मेरा जो भाव है, जो मूलतम समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो समस्या तो जाने का नाम नहीं ले रहा है। जितना भी मैं अर्थ काम को ढूंढता आया हूं, जोड़ के आया हूं, फिर भी उससे तो इस समस्या का सुझाव नहीं है। तो ये विचार जो होता है इसको भी विवेक बोलते हैं। ये विवेक से ये क्या मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा स्वातंत्र्य का मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि ये जो मेरा असुरक्षता और मेरा दुख था, सुखहीनता, ये सबसे मुझे मुक्ति चाहिए। यही मेरा मूलतम समस्या है। इससे ये सब जो मेरा अपने ऊपर जो समस्याएं हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है? ये सब से ये जो मेरा असुरक्षता, दुखता, ये सब है ना, उससे मुझे मुक्ति चाहिए। उसको बोलते हैं मोक्ष। ये जो मोक्ष पुरुषार्थ जो होता है वो तीनों जैसे नहीं है। ये चतुर्थ जो पुरुषार्थ मोक्ष है कुछ अलग है। कैसे अलग है? अलग इसलिए है कि ये स्वाभाविक पुरुषार्थ नहीं है, हमें इसको चयन करना चाहिए, चूज करना चाहिए। क्योंकि जो अर्थ काम धर्म है वो स्वाभाविक ही है। सभी लोग बिना समझते भी ये करते आए। हम सभी लोग अर्थ काम और धर्म का जो पुरुषार्थ का यत्न है वो स्वाभाविक ही है। जन्म से जन्मांतर से ये सब होता आ रहा है। सभी लोग यही ढूंढ के आते हैं, पश्वादिभ्य अविशेषात्। ऐसे ब्रह्मसूत्र की भाष्य में भगवत्पादाचार्य अध्यास भाष्य जिसको बोलते हैं, उसमें शंकराचार्य जी इसकी उल्लेख करते हैं, पश्वादिभ्य अविशेषात्। जो पशु है वो भी ये सब अर्थ काम ढूंढते आते, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी जहाँ तृण मिलता है उससे ढूंढ के जाते हैं। पशु भी जो उनका मन प्रिय करता है वहीं पर जाता है। तो ये स्वाभाविक ये जो है पुरुषार्थ वो तो पशु को भी है ये सब। लेकिन सिर्फ ये जो मनुष्य है इसके ऊपर विचार करके उसके बाद हम लोग एक और पुरुषार्थ को ढूंढते हैं, उसका नाम है मोक्ष। ये सब दुख से बाहर आने का रास्ता ढूंढते हैं। इतना तो पता चल जाता है सबको कि ये जो अर्थ काम का पीछे जो दौड़ के आए हैं वो दौड़ से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा तो कंक्लूजन हो जाता है। तभी तो मनुष्य मोक्ष के लिए यत्न करता है। लेकिन ये मोक्ष मिलता कैसा?
ये क्या होता क्या है मोक्ष? इसका जो ढूंढना, जब हम लोग ढूंढते हैं ना तब बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है इस भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, दूसरा बोलता है नहीं नहीं यही है भगवान, उसका नाम अलग है, वो उधर बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं ना मोक्ष की, उनको अब जाके पूछो कि मोक्ष क्या होता है तो वो लोग बोलेंगे यहाँ मोक्ष कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम तो पाप के कारण इधर पैदा हुए, तो इधर तो जितने भी घूमते रहो मोक्ष वोक्ष कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां भगवान बैठे हैं ना वहां जाके जब तुम जाओगे तो उधर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जो वयोवस्था ये सब है ना, बुढ़ापन, ये सब वहां नहीं होता है। ये जो देह होता है ना अपना देह तो सदा एक जैसा रहता है, वहां कुछ दुख नहीं होता है, तो वो स्वर्ग है, वहां सब मिल जाएगा, वही मोक्ष है। ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे, तो वैसे ही बोलते हैं। नाम तो अलग अलग देते हैं भगवान का, और वो जगह का भी नाम अलग दे देते हैं। लेकिन इसमें एक सोच आते हैं हमें, फिर उधर उसमें भी विवेक होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये जो मोक्ष जब आप लोग बोल रहे हैं स्वर्ग नाम का एक मोक्ष, इसमें तो अगर मुझे जाना है तो मैं अपने ये जो मेरा बुद्धि है उसी के साथ तो जाना पड़ेगा, तभी तो मैं मोक्ष जा रहा ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मैं इसी बुद्धि के साथ जाता हूँ तो मुझे और दुख जो इधर है ना वो भी उधर पहुंचेगा। वहां जाके मैं ये सोचता हूँगा कि मेरा पुत्र का क्या हो रहा है नीचे, प्रपुत्र का क्या हो रहा है, ऐसे मेरा सोच तो वैसा रहेगा। सीएसके मैच जीता कि नहीं, अगला मैच किसके साथ होगा वो तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इधर स्वर्ग में बैठते हुए मेरा पूरा मन तो भूमि में जाता होगा। तो और ये भी एक और भी है कि मेरा वहां भी मेरा एक देश होना चाहिए, जितना भी बड़ा हो, दुखहीन भी हो सकता है, लेकिन मेरा वैसे तो छोटा हूं ना, भगवान से तो छोटा ही हूँगा। तो ये डर लगेगा कि अगर कितने दिन तक भगवान इधर रखेगा मुझे, बाद में कहीं ना वापस भेजेगा नहीं, क्या होगा, ये सब तो दुख भी होता होगा। तो इसलिए ये जो मोक्ष है ये उतना बड़ा नहीं लगता है। तो फिर वेदांत जो है, द्वैत वेदांत, ये आगे बोलता है कि मोक्ष जो है तो वो तो तेरा ही स्वरूप है, इसको पाने के लिए जरूरत नहीं है, जो तुम हो वो नित्य मुक्त एकदम फ्री हो, ऐसा ये वेदांत बोलता है। तब जाके पता चलता है कि ऐसा भी एक है कि अपने आत्मा का स्वरूप ही मुक्त है, वो स्वरूप ही बंधन मुक्त होता है, ऐसा वेदांत बोलता है। वेदांत से पता चलता है। अब ये प्रश्न आता है कि अगर मेरा स्वरूप ही मुक्त स्वरूप है तो उसको मैं कैसे पाऊं? क्या ये प्रश्न सही है क्या? मुझे मोक्ष कैसे पाना है? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि अगर तेरा स्वरूप पहले से मुक्त है तो उसमें पाने की क्या जरूरत है? आत्मा नित्य मुक्त है तो उसको क्यों पाना है? तो इसका प्रश्न ये होना चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं पता है और कैसे मैं पता करूं? तो यही इसमें प्रश्न है। और वैसे इसमें अद्वैत वेदांत को मैं मुझे क्यों चुनना है इसको? क्योंकि यही एक है जो बोलता है तो तेरा मोक्ष इधर ही मिलेगा, इसके लिए कहीं स्वर्ग वर्ग जाने का जरूरत नहीं है,
जब जीवित होते हो तभी मुक्त मिल जाएगा, इसलिए इसको जीवन मुक्ति के नाम से बोलते हैं। अगर ये मोक्ष है तो ये मोक्ष पाने का चीज नहीं है, ये जानने का चीज बन जाता है। अगर ये जानना है तो मोक्ष को जानना है कि किसको जानना है? आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ही रूप मोक्ष है। तो ये आत्मज्ञान बन जाता है। पहले मेरा मोक्ष ढूंढ रहा था, अभी क्या ढूंढने लगा? मैं ज्ञान को ढूंढने लग रहा हूँ। मोक्ष ढूंढने से अज्ञान का ढूंढना चालू हो गया। मोक्ष ढूंढने वालों को बोलते हैं मुमुक्षु, ज्ञान को ढूंढने वालों को हम जिज्ञासु बोलते हैं। मुमुक्षु जिज्ञासु बन जाता है, क्योंकि अभी मेरा परस्यूट हो गया, ज्ञान पाओ। किसका ज्ञान? आत्मज्ञान पाओ। मैं कौन हूँ? ये मैं कौन हूँ का ज्ञान कैसे मिलता है? कैसा मिलता है ये ज्ञान? तो श्रवण से मिलता है, शास्त्र श्रवण से, वेदांत शास्त्र श्रवण से ही ये ज्ञान मिलता है। ये वेदांत शास्त्र का ग्रंथ में एक मुख्यतम ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। वैसे एक और प्रश्न आता है कि ये पुस्तक पढ़ने से कैसे ज्ञान मिल जाएगा? ये तो पुस्तक पढ़ने से जिम्बाब्वे के बारे में ज्ञान मिल सकता है, क्या कुछ केमिकल बॉन्ड के ऊपर अगर पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट्स का तो ज्ञान होगा। अरे मेरा खुद का ज्ञान तो पुस्तक से कैसे मिलेगा? या तो मैं खुद अपने को जानता होना चाहिए, अगर नहीं भी जानता हूं तो पुस्तक पढ़ने से मेरा ज्ञान कैसे हो जाएगा? ऐसा एक प्रश्न होता है। ये इस तरह का है कि अगर आप मुंह को देखने जाते हैं, अपने मुंह को देखना है तो देखो, फिर मुंह को देखो ना, तो तुम क्या करते हो? फिर जाके मिरर को देखते हो। अरे मिरर को क्यों देख रहे हो? अपने ही तो मुख को देखना है। तो ये बाहर जाके एक मिरर क्यों देख रहे हो? मिरर के जरिए मैं खुद को ही देख रहा हूं, समझ रहे हो ना? वैसे ही इधर ये ग्रंथ के जरिए अपने का अनुशासन अपने को जानने का जो प्रक्रिया होता है ना, वही ये ग्रंथ से हम पाते हैं। खुद का ज्ञान श्रवण से होता है। यही क्योंकि हर एक ज्ञान के लिए क्या चाहिए? एक ज्ञान पाने का एक रास्ता चाहिए, तभी तो ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान नहीं होता। आंख होने चाहिए, अगर मेरे पास आंख है तभी तो मैं रूप को देख सकता हूँ, नाक है तभी तो स्मेल कर सकता हूँ। वैसे मेरा इंद्रियों ये सब ग्रहण करने के एक मार्ग है, माध्यम है। वैसे आत्मज्ञान का माध्यम होता है जो वेदांत श्रवण। इसके लिए ऐसे बहुत ग्रंथों जो वेदांत वाक्यों का संक्षेपतः श्लोक रूप में प्रकटित करते किए हुए हैं आचार्यों द्वारा। उनमें से एक बहुत मुख्यतम ग्रंथ है ये विवेक चूड़ामणि। इसके ग्रंथकार है कर्ता भगवान आचार्य शंकराचार्य माने गए। तो इसमें पहला श्लोक है, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम अहम प्रणतः अस्मि। यही इसका मूल सेंटेंस है, वाक्य है, प्रणतः अस्मि अहम।
मैं नतमस्तक रहता रहूंगा। नतमस्तक प्रणतः अस्मि, रहूंगा। किसको प्रणाम कर रहा हूं? सद्गुरुम। सद्गुरु का चरण जो मैं नमस्कार किया हुआ हूं, वैसे ही आजीवन रहूंगा। मैं शरणागत हूं, शरणागत ही रहूंगा। किसके चरण? सद्गुरु चरण शरणागत। क्यों? कौन है ये सद्गुरु? तो इसका विवरण है, बाकी जो वर्ड्स है ना इधर पद, वो सद्गुरु का ही एक विवरण है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम। जो अगोचर है, गोचर का अर्थ है जो इंद्रियों से उपलब्ध होते हैं, उसका गोचर बोलते हैं। आंख से रूप का उपलब्धि होता है, आंख एक गोचर है। नाक से स्मेल का उपलब्धि होता है, तो नाक भी एक गोचर है। वैसे इंद्रियों का गोचर बोलते हैं। मन भी एक इंद्रिय है, उससे सुख दुख का उपलब्धि होता है, तो मन भी एक गोचर है। तो ये इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वही गोचर बोलते हैं। ठीक है? जो इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध होता है वो गोचर है। इंद्रिय को गोचर नहीं बोलते हैं। इंद्रियों से जो विषय जो होता है ना, वो विषय को गोचर बोलते हैं। तो ये अगोचरम का मतलब है ये सद्गुरु मुझे विषय नहीं है, मैंने उनको पा नहीं सकता हूं। अगोचरम ये कैसा हो गया? मेरा गुरु तो इधर बैठे हुए हैं, तो वो कैसे अगोचर है? नहीं, गुरु का स्वरूप है परमानंदम, जो आनंद स्वरूप है, वो तो अगोचर है। ये आनंद स्वरूप क्या हो जाता है? आनंद तो सुख है, वो तो मिल ही जाता है ना। बख्शन कोई कुछ चाय पीने से तो आनंद मिल गया मुझे, तो ये अगोचर क्या है? तो अपने चाय वाला को 20 रुपया दो, आनंद मिल गया, तो गोचर ही है, तो आनंद तो गोचर है। ये अगोचरम कैसे हो गया? तो परमानंदम। फिर ये एक और है गोविंदम। ये गोविंद कैसा परमानंद? ठीक है, गोविंद परमानंद है भी, तो फिर भी वो गोचर ही है, वो कैसे अगोचर हो गया? तो उसको समझना चाहिए। वो अगोचरम सद्गुरुम परमानंदम गोविंदम। फिर जो अगोचर है वो कैसे गोचर हो जाता है? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। समस्त वेदांतों का जो अंत सिद्ध हो सिद्ध किया हुआ जो अंत्य अर्थ है, उससे इसका गोचर ये विषय हो गया। क्या विषय हो जाता है? ये गोविंद परमानंद सद्गुरु जो है, जो वैसे तो अगोचर है, वो वेदांत सिद्धांत से मुझे गोचर हो जाता है। वैसे मेरा सद्गुरु है, उनको मैं प्रणाम करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा शरणागति है उसी से तो गोचर हुआ। तो ये सब इस श्लोक से हमें समझना चाहिए कि ये विवेक चूड़ामणि का क्या, विवेक चूड़ामणि से हमें क्या पाना है, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान किसके रूप में है, किस रूप का ज्ञान है, और उस ज्ञान का प्राप्ति किस प्रक्रिया से हम पा सकते हैं, और उससे वेद वेदांत का क्या संबंध है, और उससे हमारे इंद्रियों का क्या संबंध है। जो आनंद जो अपने स्वरूप आनंद मिलता है, उससे विषय आनंद से उसका क्या डिफरेंस है, कैसे उससे
भिन्न होता है, ऐसे बहुत कुछ इस श्लोक से प्रकटित होता है। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है। इसमें पूरा ये विवेक चूड़ामणि का वो सार है ना, उसको एक ही श्लोक में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी इसमें प्रकटित किए हैं। और गोविंद, उनका गुरु का नाम भी तो गोविंद भगवत्पाद था। गोविंद भगवत्पाद थे उनके गुरु, उनका भी स्मरण इसमें हो गया। अपने स्वगुरु का भी स्मरण किए। और वैसे कृष्ण वंदे जगत गुरु इति, भगवान श्री कृष्ण जी भी तो जगत गुरु है गीतोपदेश के द्वारा। और आनंद स्वरूप भी तो है ही, भगवान श्री कृष्ण से अलावा कौन है आनंद? अपने स्वरूप आनंद तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जाके के वेदांत तात्पर्य निर्णय भी इसी में हो सकता है। तो इसका विचार करना आवश्यक है। अगले सेशन में देखते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।